चलिए, तो इस वीडियो में हम आपको आज वॉइस बताने वाले हैं जो कि स्टार्टिंग से एक नंबर टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्टिंग से हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक नंबर होता है ना, इसी का क्या करेंगे हम शुरू से टेंस और वॉइस दोनों को हम ऐड करके बताएंगे। ठीक है ना, पहले हम लिख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसका एक नंबर लिखते हैं स्ट्रक्चर, यानी कि ऑसिलेटिव सेंटेंस। ठीक है ना, ऑसिलेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 और प्लस का क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ठीक ना, ये हमारा क्या है? तो एक्टिव वॉइस में हो जाएगा। एक्टिव वॉइस का ये स्ट्रक्चर हमने बताया आपको। ठीक है, अब इस पे क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल लेंगे जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो। ठीक ना, अभी ये टेंस है, समझ रहे ना, अभी ये केवल टेंस है, टेंस का ही अभी हम एग्जांपल दे रहे हैं। इसके बाद इसी से हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे वॉइस का। ठीक है ना, ताकि आपको अधिक समझ में आए। ठीक है, चलिए, तो कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल में हम जैसे ले लेते हैं कि राम eats a mango। ठीक है, राम इट्स अ मैंगो, यानी कि राम आम खाता है, राम एक आम खाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी स्ट्रक्चर को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस हम यहाँ पे लिख लिए पैसिव वॉइस। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर बताएंगे बनाएंगे हम। ठीक है ना, अच्छा, पैसिव वॉइस में पहले क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट को हम चुनते हैं। अच्छा बताइए, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें क्या कर रहा है, राम इट्स ए मैंगो, यानी कि राम आम खाता है। ठीक ना, तो इट्स हमारा क्या हो जाएगा, तो वर्ब हो जाएगा, और राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट हमारा यही ना हो गया, क्या होगा, तो ए मैंगो हमारा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका अगर स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो क्या आता है, ऑब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर प्लस क्या आता है, तब जब भी हम बनाते हैं वॉइस तो वर्ब का तीसरा रूप लगता है, यानी कि V3 लगता है, और प्लस में लगता है क्या, बाई, और प्लस में क्या आता है, तो सब्जेक्ट आता है। ठीक ना, अब देखिए पहले क्या मांग रहा है, तो ऑब्जेक्ट मांग रहा है। ऑब्जेक्ट क्या होगा, अभी आपको बताए हैं, भाई वर्ब है, और जो वर्ब के बाद आता है वही क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। यदि इसको हिंदी में लिखेंगे तो वर्ब के पहले आएगा। देखिए, राम आम खाता है, तो आम खाता है, खाता क्या हुआ, हमारा वर्ब हुआ। तो जो खाता के पहले क्या आ रहा है, आम आ रहा है ना, तो वही क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट मांग रहा है पहले, ऑब्जेक्ट हमारा कैसे ना है, ए मैंगो है, तो क्या लिखेंगे हम, ए मैंगो हो गया, एक आम है, तो हमें क्या लगाएंगे, इज आर एम क्या लगाएंगे, तो इज का प्रयोग करते हैं, किसी भी एक वस्तु, एक नाम या एक कोई भी चीज हो उसके साथ क्या लगाते हैं, हम इज का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इज ए मैंगो इज, अब V3 का हो जाएगा वर्ब का तीसरा रूप, इसमें वर्ब क्या है, इट्स है। ठीक ना, तो इट्स का V3 का हो जाएगा, तो ईटेन हो जाएगा, EATEN, ईटेन हो गया। यहाँ तक क्लियर ना, ऑब्जेक्ट मांग रहा था, हमने ऑब्जेक्ट दिया, इमेजर मांग रहा था, हमने यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दिया। ठीक है, प्लस में V3 मांग रहा था, हम क्या किए, V3 यहाँ पे दे दिए। क्लियर, प्लस में क्या मांग रहा है, बाई मांग रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, बाई कर देंगे। ठीक ना, प्लस में क्या मांग रहा है, सब्जेक्ट। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो क्या कर देंगे, राम का राम जो कहते हो हम रख दिए, हो गया ना, ए मैंगो इज ईटन बाई राम। ठीक ना, एक और एग्जांपल इसमें ले लेते हैं हम। ठीक ना, कहा लिखा, आई टीच हिंदी। ठीक ना, हमने एग्जांपल एक और लिख दिया कि आई टीच हिंदी, मतलब मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। ठीक ना, अगर इसी को हम बनाएंगे पैसिव वॉइस में तो कैसे करेंगे, इसमें पहले हमको ऑब्जेक्ट मांग रहा है, तो ऑब्जेक्ट हम क्या देंगे, हिंदी हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे टीच क्या है, वर्ब है, सब्जेक्ट क्या आएगा,
आई आएगा। आई हमारा क्या है, तो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हिंदी ना होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे हिंदी इज, इज यहाँ पे देंगे, ठीक ना। हिंदी के एक ही यहाँ पे, जब हिंदी कह रहा था क्या, किसी भी एक ही वस्तु का यहाँ पे बोध करा रहा है, ठीक ना, या सब्जेक्ट का बोध करा रहा है यहाँ पे एक ही, क्या होगा, हिंदी इज, यहाँ तक क्लियर। V3 मांग रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, टीच यहाँ पे वर्ब हमारा है, तो टीच का V3 क्या होता है, तो टॉट होता है, TAUGHT, टॉट हो गया। अब क्या मांग रहा है प्लस में, तो बाई मांग रहा है, तो हम क्या देंगे यहाँ पे, बाई, प्लस में सब्जेक्ट मांग रहा है, ठीक है ना। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे क्या है, तो आई है। अगर आई का हम यहाँ पे उल्टा करके ऑब्जेक्ट देंगे, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है ना। आई का ऑब्जेक्ट यहाँ क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। यानी क्या हो गया कि हिंदी मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, ठीक है, समझ गए। बाकी कहीं भी आपको समझने में कोई भी परेशानी हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, हम रिप्लाई देंगे, ठीक है।